नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए केजरीवाल के पेश होने से इनकार किया है। ये लगातार तीसरा मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल को पहले नोटिस नवंबर में भेजी गई थी, लेकिन वो पेश होने की बजाय विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, जबकि दिसंबर में दूसरा नोटिस मिलने पर भी वो हाजिर होने की बजाय पंजाब में विपक्षने पर चले गए थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए केजरीवाल के पेश होने से इनकार कर दिया है। तो केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ होनी थी, लेकिन आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। हमने देखा कि दिल्ली शराब घोटाला जो कि आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया है, इसी को लेकर कि मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। केजरीवाल को नोटिस मिला, तीसरा मौका है जब उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है और इसको राजनीति से प्रेरित बताया है। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने आज पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी नोटिस पर क्या कुछ कहा गया है आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे। ईडी नोटिस पर आम आदमी का जवाब क्या सामने आया है, जांच में सहयोग करने को हम तैयार हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया, ईडी का नोटिस जो है वो गैर कानूनी ठहराया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की नीयत बताई गई है इसमें आम आदमी पार्टी की ओर से। तो ये तमाम वो बड़ी बातें थी जो कि आपको हम बता रहे हैं। ईडी नोटिस पर आपका जवाब जो है वो बताया गया। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, ये नीयत बताई गई है। तो आज पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, और ये कोई पहली बार नहीं है जबकि उन्होंने कोई रीजन देकर मना कर दिया हो। ठीक चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों, ये आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल पूछा गया है और आरोप इस बात का लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते और यही वजह है इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने ईडी नोटिस मामले में केजरीवाल से सवाल पूछा कि अगर घोटाला नहीं है तो उन्हें समझाना तो पड़ेगा ही। ये जरूरी है कि कितना बचेंगे केजरीवाल जी, कितने बहाने बनाएंगे, किस तरह से छुपेंगे और लगातार एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि उनको विपස්සना के लिए जाना है। तो अब मेडिटेशन और अध्यात्म वगैरह को कोने में रखें, जाएं सीधे और जवाब दें, क्योंकि अगर घोटाला किया है तो समझाना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईडी के नोटिस पर केजरीवाल का समर्थन किया है और एजेंसियों पर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया है। ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहां पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जावेद का रुख कर लेंगे। जावेद हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। जावेद, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? जानकारी आ रही है कि ईडी के सामने नहीं पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, तीसरे ईडी के समन के बाद लिखित जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजा गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ईडी के समन के मद्देनजर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। अगर अरविंद केजरीवाल जाते तो उस लिहाज से सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन जगहों पर जहां पर गैदरिंग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो सकती थी। घर के आसपास तो है ही, इसके अलावा राजघाट पर बताया जा रहा है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। ईडी दफ्तर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। देखिए, पिछला जो दूसरा लिखित जवाब अरविंद केजरीवाल ने भेजा था उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो 3 बातें उन्होंने कही कि ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है, उन्हें गवाह के तौर पर बुला रही है, सीएम के तौर पर बुला रही है या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रही है। ये ईडी के समन में ये बात साफ नहीं है और पिछला समन का जवाब दिए बिना ही ईडी ने दूसरा समन जारी कर दिया। अब क्या लिखित जवाब में क्या नई बातें जोड़ी गई है ये देखना होगा, लेकिन इस बार जो नई बात उन्होंने जो निकलकर सामने आ रही है शुरुआती तौर पर यह कहा है कि लोकसभा चुनाव जो है उसकी प्रचार प्रसार से रोकना चाहती है। इस तरह के आरोप जाहिर तौर पर जावेद लगाए जा रहे हैं। जावेद हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं, वहीं हमारे दूसरे सहयोगी दीपक बिष्ट जो कि ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मानव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से क्या हलचल है वो लगातार बताने के लिए बने हुए हैं। जावेद की बात को आगे बढ़ाते हुए दीपक आपसे जानेंगे कि लगातार आम
आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी की ओर से जो समन भेजा गया है वो तो गलत है। दीपक, दीपक अगर आप तक आवाज आ रही हो तो जावेद के सवाल दोहराएं। जावेद की बात को ही आगे बढ़ाएंगे। लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि ईडी का समन गलत तरीके से भेजा गया है। देखिए, ये हर बार तीसरी बार जो समन दिया गया था उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि पूछताछ करनी है, उसके लिए वो उनका सहयोग चाहते हैं और ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही गई कि ईडी की जांच में वो सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे समन को इलीगल बताया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है ताकि वो कहीं बाहर ना निकले। लेकिन ईडी अपने कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहती है जो पिछले जाँच से अब तक जो तीनों समन दिए गए हैं उनमें वो वही सवाल दोहराना चाहती है, पूछताछ करके कि उनका जो शक है, जो उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत वहां पर आए हैं उनसे संबंधित पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब चौथा समन भी उनको जा सकता है। लेकिन वो कब जाएगा इसके बारे में अभी ईडी की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार जो सवाल पूछना चाहती है ईडी, उनका जवाब उन्हें देर से देर देना होगा, क्योंकि इस पूरे केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तक इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और लगातार यहाँ पर जो सबूत उनके खिलाफ आए थे, जो आरोप लगे थे, उन आरोपों पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है इसी केस में। लेकिन अब ईडी चाहती है कि वो यहाँ पर आकर उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन अब तक ईडी के सामने पेश नहीं होने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक जो इस पूरे केस में अपने को दूर रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देर से देर उन्हें यहाँ पर आना ही होगा, क्योंकि ईडी अब उन्हें एक बार फिर समन भेज सकती है, क्योंकि इससे पहले नवंबर में भेजा गया था, उसके बाद दिसंबर में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, उसके बाद 3 जनवरी का समन उन्हें पूछताछ के लिए भेजा था। लेकिन वो शामिल नहीं हुए इस पूछताछ में। हालांकि वो पीछे से ये कहते जरूर नजर आया है कि वो ईडी को इस पूरे मामले पर सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर ईडी की तरफ से, ये माना जा सकता है। क्योंकि ईडी अब चौथा समन देगी, क्योंकि वो कब देगी ये नहीं होगा, लेकिन पूछताछ तो इसमें करनी ही होगी उनसे। लेकिन कब होगी ये देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसे लगातार सियासी खेल बताते हुए इस तीसरे समन पर भी यहाँ पर पेश नहीं हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब ईडी इस पूरे उनके जवाब पर क्या रुख अपनाती है। बिल्कुल, और लगातार वो मना करते रहे हैं कोई ना कोई वजह देकर। आखिर बात वही है कि वो अंत में ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन अभी तक तीसरी बार पेश नहीं हुए हैं। लेकिन अब क्या, आगे क्या है? ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं। आगे ये कोर्स ईडी के अधिकारियों की ओर से अपनाया जा सकता है। ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए। केजरीवाल के आवास पर ईडी पूछताछ कर सकती है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? पुख्ता सबूत होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सीएम की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत होने बेहद जरूरी होते हैं। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। मानव, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, हमने देखा है जब ईडी की ओर से बुलावा आता था, समन भेजा जाता था, तो काफी गहमा गहमी पार्टी ऑफिस के बाहर दिखाई देती थी। आज क्या वहां पर? देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी जरूर तैनात की गई थी, लेकिन जैसे ये खबर आई कि केजरीवाल आज नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी यहाँ से फिलहाल हटा दी गई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखिए, 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, ये वो 3 तारीख थी जिन पर केजरीवाल को पेश होना था। और जब भी अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दिया तो उसमें इसको गैर कानूनी बताया था ईडी के नोटिस को। लेकिन आज एक बड़ी बात है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर एक बयान जारी करके कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अभी तक अपने किसी भी नोटिस के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के किसी भी वक्ता ने, किसी भी नेता ने यह बात नहीं कही थी। लेकिन आज जो बयान जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। हालांकि चुनाव प्रचार से रोकना है, ये पहले भी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों में, तब भी कहा गया था। और इससे पहले जब 18 दिसंबर के दिन उनको एक नोटिस भेजा गया था, तो अगले ही दिन 19 तारीख को उनको विपश्यना के लिए जाना था, मेडिटेशन के लिए जाना था। तो तमाम तरीके के बहाने या तमाम तरीके के एक्सक्यूज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन जो विकल्प हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो विकल्प बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी के अधिकारी 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग, सिविल लाइन, जहां पर सीएम आवास है, वहां पहुंचे, उनसे पूछताछ करें और सबूत होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गिरफ्तारी के बादल तो मंडरा ही रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी को भी कड़े सबूत दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरा नाम बतौर गवाह है, क्योंकि मेरा नाम तो कहीं भी पूरे मामले में आता नहीं है, तो ईडी मुझे किस हैसियत से मेरे से पूछताछ करना चाहती है। अंकिता, ठीक है।
आप रहिए, सभी हमारे साथ लौटेंगे आप लोगों के पास। तो शराब नीति घोटाला मामले में इससे पहले दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। दोनों ही नेता फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, और अब अरविंद केजरीवाल पर बादल मंडरा रहे हैं, खतरे के बादल है। तीसरी बार उनको नोटिस मिलता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि ईडी को भी पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते आए हैं कि गवाह हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ईडी का एक्शन जारी है, सियासत भी खूब हो रही है।